हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था एसएससीजीएल का 2022 में 2022 का 1 दिसंबर का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन करवा चुके हैं। नहीं देखें देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये 1 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 दिसंबर 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एसएससीजीएल का। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। कहता है यदि एक त्रिभुज के कोण ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ और इतना दिया हुआ है, तो 2x का मान निकालें। एक बात बताइए, त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज, इसका 3 कोण है। एक कोण कितना है, x - 46, ठीक है। एक कोण कितना है, x + 96, और एक कोण कितना है 8x, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है तीन। एक बात आपको बताइए कि तीनों बोल रहा है कि सब दिया हुआ है तो 2x का मान निकाले। तो एक बात बताइए, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए, तीनों कोणों को जोड़िए। तो जोड़ रहे हैं 96 + 8x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 1x 2x और 8 2 10x हो गया। और यहाँ जुड़िए, 6 में से गया 0 और कहता है 5 50। इसका मतलब क्या हो गया, 96 में 46 गया, 96 में 46 गया, 50 बचा बराबर 180, ठीक है। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 50 चल जाएगा, प्लस है माइनस चल जाएगा, 50 चल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 130, 130 बराबर 10x, ठीक है। एक जीरो कर गया, तो x बराबर कितना आ गया 13। x बराबर 13 आ गया, बोला 2x निकाले। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, तो 13 × 2 13 दूनी 26, इसका हो जाएगा 226 डिग्री। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ट्यूशन नंबर क्वेश्चन समझे। इसमें इस चैनल पे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीएचएसएल का भी हम प्रैक्टिस करा चुके हैं, जो फरवरी में एग्जाम, मार्च में 9 मार्च को एग्जाम हुआ है, उनका हम को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करवा चुके हैं। नहीं देखें देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, ठीक है। इस पे एसएससीजीएल और सीएचएसएल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा एक चैनल और है जिसपे एसएससीजीडी और सीपीओ का प्रैक्टिस करा रहे हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। याद रखिएगा, जब किसी भी का बेस बराबर हो, सबका बेस देखते हैं बराबर है, जब बेस बराबर हो और गुना में हो, संख्या गुना में और बेस बराबर हो, तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बेस बराबर जोड़ दी, पावर 9 + 5 - 4 + 0 - 6। तो ये प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस होता जोड़ते, अब माइनस कर देते, क्वेश्चन माइनस होता, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए डायरेक्ट माइनस लिख दिए, ठीक है। तो 9 5 14 9 5 14 14 6 4 10 कर गया, तो x पे पावर 4, तो इसका आंसर x पे पावर 4 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्या sin a - sin b का मान बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये सूत्र ही है, इसके बराबर ये होता है। जब sin a - sin b रहता है तो 2 sin a + b/2 और इंटू sin a - b/2, ये सूत्र ही होता है, इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। इसलिए सवाल की जगह पे सूत्र ही है, तो इसके बराबर ये होता है। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जितना जो क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, उसी नंबर का सेम आपको टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बताया जाए। 2500 क्वेश्चन का वो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जैसे 4 नंबर में क्वेश्चन है, सेम पीडीएफ में भी यही 4 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10% 5% और 10% 5% और 15% की वृद्धि होती है, ठीक है। इस स्कूटर की कीमत में कुल कितने % की वृद्धि हुई है। तो पहले दो की वृद्धि देख लीजिए, 10% 5%, तो 10% + 5%, तो दोनों को जोड़ दीजिए और ये 10 + 5 कर दीजिए। जब दो वृद्धि को जोड़ा जाता है क्या लिखा जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, प्लस करके दोनों को गुना बटे 100 कर दिया जाता है, ठीक है। तो कर दिए, 5 × 10 2 हो गया, 15 + 1/2 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5,
15 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके 2 को का वृद्धि के बराबर हो गया, तो तीसरा वृद्धि जो ना होगा तो ये इसके ये हो गया 1 2 वृद्धि या प्लस ये तीसरा वृद्धि हो गया। एक बार में 2 ही शब्द लिखा जाता है, ठीक है। अब जो लिखिए प्लस करके इसी दोनों का गुणा कर दीजिए, जैसे में दोनों को लिख के प्लस करिए, दोनों गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब बटे 100 ही होगा, ठीक है। 100 होगा, इसका पॉइंट बनाइएगा तो नीचे 1 0 चल जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। काटिए 5 दूनी 10, 2 हो गया या 200 हो गया, ठीक है। काटिए 5 3 15, 3 हो गया, 5 1 5 5 चौके 20, 1 0 कट गया, तो कितना हो गया 30 1 6 15 दूनी 30, 30 पॉइंट इतना 4.5, ठीक है। तो 31/40, तो 31/40 को भाग दीजिएगा। तो एक बात गौर कीजिएगा, देखिए ये 30 के लगभग में, ठीक है। ये 36 है, ये 32 है, ये 34 है। तो आप देख लीजिए 40 से भागा दीजिएगा 31 से, एक बार में कितना होगा 7 बार में, 7 चौक 28, 280, 30 बच जाएगा, फिर 7 चौक 28, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इतना आ गया प्लस 0.77। कोई भी कुछ भी कीजिएगा तो आपको 32 तो जाएगा ना, 34 तो जाएगा ना, 36 जाएगा नहीं रहेगा, तो आप इसके बराबर ये लिख दीजिए 11/40%। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले में क्वेश्चन। क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज के दो को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिगत मतलब एक त्रिभुज बना गया है ना, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। परिगत मतलब हो गया कि इसका अगर पूरा घेर दिया जाए वृत्त से, ठीक है, ऐसे भी घेर दिया जाए, तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब ये जो यहाँ से त्रिज्या थी इसका, ये इसका लंबाई बोल रहा है निकाले, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए, इसका लंबाई बोलिए या इस यहाँ से केंद्र से इसका लंबाई बोल दीजिए, या इसका केंद्र से इसका लंबाई बोलिए, किसी का भी एक का लंबाई बोला है, ठीक है। त्रिज्या वृत्त से है दिया हुआ, केंद्र है, तो तीनों तो बराबर ही होगा, जो भी होगा बराबर ही होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये भुजा दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज जो है ये इसका भुजा दिया हुआ है। तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए, ऊंचाई क्या हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो सकता है। ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाता है, ऊंचाई बराबर सूत्र होता है 2/√3, ठीक है। √3/2 होता है, ठीक है, गुना भुजा ये होता है। तो जब ऊंचाई बराबर ये होता है तो √3 गुना भुजा, भुजा का मान क्या है 12, काटिए कितना हो गया 6√3, 6√3 क्या हो गया आपका, ये पूरा ऊंचाई हो गया। आपको निकालना क्या है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। एक बार जान लीजिए, अगर त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज अगर बनता है तो ऊंचाई ऐसे, अगर त्रिभुज बनता है यहाँ केंद्र रहता है, तो याद रखिए जब भी होगा 2 यहाँ से यहाँ तक अनुपात में, ये 2 अनुपात होगा, नीचे का भाग 1 अनुपात होगा, ये तीनों मिला, ये पूरा मिला 3 अनुपात में बढ़ता है। लेकिन बीच केंद्र से ऊपर का भाग, केंद्र से ऊपर का भाग 2 अनुपात होता है, नीचे 3 अनुपात निकालना। आपको निकालना क्या 2 ऊपर का अनुपात, क्यों, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो 2 लिख देंगे, अब पूरा अनुपात कितना यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, अब गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4√3 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4√3 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्या बोला, उन संख्याओं के एलसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है जिनका एलसीएम 48 है और दो संख्याओं का गुणनफल ये है, ठीक है। एक सूत्र होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ठीक है, ये होता है। अब बड़ा संख्या गुणनफल, संख्या गुणनफल मतलब कि दोनों का गुणनफल है, ठीक है, गुना दोनों गुणनफल के स्थान पर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम दिया हुआ 48, एचसीएफ को एक्स मान लीजिए, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 384/48, कितना बड़ा खाएगा 48 गुना 8 से कटेगा, देखिए ना 18 64 6 8 48 6 54 8 चौना 6 8 32 6 32 6 38 384 पूरी रहा है, इसका 8 से काट दीजिए, x बराबर 8 आया, तो x क्या आपका है एचसीएफ है, एचसीएफ आपका कितना आया है 8 आया, ठीक है। अब बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एचसीएफ का अनुपात 8 हो गया ऊपर,
फिर एलसीएम का अनुपात, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम का क्वेश्चन नहीं था, 48 है, ठीक है, 8 से क्या 48, 1:6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बड़ा, राज S3, राज है, S1 S2 S6 राज है, ठीक है, ये व्यक्ति है, S1 में इतना व्यक्ति है, S2 में इतना व्यक्ति है, तो बोल रहा है राज S3 से सर्वेक्षण में भाग देने पर व्यक्तियों की संख्या का, मतलब व्यक्तियों की संख्या का राज S4 से सर्वेक्षण में भाग देने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि S3 में जो संख्या दिया हुआ है S3 में, ठीक है, S3 में कितना है, 400 लोग है, 400 लोग है, बड़ा S4 में कितना लोग है, S4 में कितना लोग है, 500 लोग है। तो बोला कि दोनों के बीच में अनुपात क्या है, ठीक है, तो वैल्यू संख्या का अनुपात तो कितना हो गया, 4 हो गया, अब बटे 500 हो जाएगा, 400 बटे 500 दोनों कट जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4:5 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, तालिका दिया हुआ है, जैसे बोला एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, 6 छात्र द्वारा प्राप्त अंक दर्शा रहा है इसका, 4 विषय का, ठीक है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है, प्रत्येक एक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है। तो बोला उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत 80% या उससे अधिक है। अब बताइए कितना विषय, देख लीजिए पहले 4 विषय है, इधर एक विषय पे कितना बोल रहा है, अधिकतम अंक 100 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 छात्र है, तो कितना हो गया, एक विषय के लिए कितना, एक छात्र के लिए कितना हो गया, यहाँ एक के लिए कितना हो गया, 400 हो गया। 400 के लिए का 80% बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 80%, तो 400 का 80% कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320। तो देखना होगा कि कौन ऐसा चारों विषय है जिसका औसत प्राप्तांक 80% से अधिक है। बोला ए का है, बी सी डी, मतलब कितना छात्र का है, ठीक है। तो अब देखिए पहले जोड़िए, 2 हो गया, इधर कितना हो गया, 9 9 18, 18 और 8 18 और 2 20, 6 26, 26 4 30 5 35, 352, ठीक है, 352 हो गया ए का, ठीक है। फिर बी का देखिए, 5 2 10 की 0 बाकी रहा 1, 8 और 16 24, 1 25, 25 और 4 25 4 34, 340, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 5 का 5 ही हो गया, 7 13, 13 7 20 21, 21 और 8 29, 295, ए बी सी 295। फिर डी का देखिए, 5 2 7, 7 5 12, 12 2 बाकी रहा 1, 1 7 1 8, 8 8 16, 24, 8 32, 302, ठीक है। देखिए 5 10 15, 15 5 बाकी रहा 1, 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20 23, 23 और 8 31, 315, ठीक है। ए बी सी डी ई 315। एफ का देखिए 5 हो गया, और जोड़िए 9 9 8 17, 17 3 20 26, 26 4 30, 5 35, 355। अब बोला 80% से अधिक, 80% कितना हो गया, 320 हो गया। तो देखना होगा कि कौन 320 से ज्यादा है, एक ही हो गया, और एक 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो बोला कितना, ये 280 320 से ज्यादा नहीं है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 को, तो इसका आंसर 3 होगा। समझ गया कितना छात्र है, छात्र संख्या कितना छात्र है, एबीसी छात्र 3 छात्र है जो 80% से अधिक लाया है। 80% मतलब 320 होता है, उससे अधिक कितना ही लाया है। समझ गए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 10 30 डिग्री और 10 40 डिग्री, 10 50 डिग्री और 10 60 डिग्री का, और नीचे दिया हुआ है cos 30, cos 40, cos 50, cos 60 का मान निकालें, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, एक होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, उसी को अगर उल्टा देंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ साइन 30 है, तो साइन 30 लिख दीजिए, और फिर क्या है cos साइन, इधर गुना में तो आगे पीछे कर सकते हैं, साइन 60 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया साइन 40। एक बताइए साइन दिया हुआ 50 है, 50 को हम 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। तो एक बात जान लीजिए, तो क्या इतना हो गया साइन 30 और साइन 60 प्लस
साइन 40 इंटू साइन 50, मतलब कॉस 40, ये हो गया। और नीचे चलाइए, क्या है, कॉस 30 कॉस 60, ठीक है। ये देखिए कॉस 40, ये कॉस, और इसी कॉस को देखिए 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ 50 के स्थान पे लिख सकते हैं। तो साइन 30 ऊपर हो गया, साइन 60 साइन 40 और कॉस 40 बटे कॉस 30 कॉस 60 कॉस 40, और ये कॉस 90 में थीटा क्या था, साइन थीटा, साइन लिख दिया, थीटा के स्थान पे क्या हो गया 40 हो गया। ये देखिए एक समान है, कट गया, ये एक समान है, कट गया, ऊपर क्या बच गया, साइन कॉस, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, गुना साइन 7 का मान √3/2 होता है, लिख दिए, बटे कॉस 30 का मान क्या था, √3/2 हो गया, कॉस, और साइन 30 का मान कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, तो ये लिख दिए। तो ये दोनों एक समान देखना, एक समान है तो ये दोनों कट गया, एक समान है तो ये दोनों कट गया, तो इसका आंसर 1 होगा। समझ गए, चलिए हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ए बी और सी एक कार को अलग अलग 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी के दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब तीसरे दिन, मतलब ए पहले फिर करेगा, फिर ए करेगा, फिर जब तीसरा दिन आएगा, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन आएगा, तो ए के साथ बी और सी दोनों मिल जाएगा। एक दिन पहला करेगा, दूसरा दिन भी पहले करेगा, तीसरा दिन ए बी सी तीनों मिलके करेगा। समझ गए, देखिए 3 दिन में। अब बताइए एक को काम को कितना 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर सकता है, और सी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर सकता है। ये दोनों तीनों का लघुत्तम कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो गया, ठीक है। तो 1/10 गुना 40, 1/20 गुना 40, 1/40, ये जो है सबको बटे में कर दें, ठीक है, गुना 40, कट गया, 1 2 4। कहने का मतलब क्या हो, ये 4 हो गया एक स्थान पे, बी के स्थान पे क्या आया 2 आया, और सी के स्थान पे क्या आया 1 आया। मतलब कहने का मतलब है ए बी सी कितना यूनिट काम किया, 4 2 6 7 यूनिट तीनों मिलकर काम किया, ठीक है। अब बताइए बोला ए बी सी, ठीक है, ए तो 4 हो गया, और फिर 4, फिर क्या है ए 4, बी का मान क्या है 2, एक सी का मान क्या है 1 हो गया। लेकिन कितना दिन में काम किया, 1 2 3 दिन में। तो 4 दूनी 8 3 12 3 12 3 15, मतलब 15 यूनिट काम किया कितना दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में क्या, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन, 3 दिन में 15 यूनिट काम हुआ, ठीक है। फिर 6 दिन में कितना दिन यूनिट काम होगा, 30 यूनिट काम होगा। आपको पता है कि ये इसका लघुत्तम का नंबर 40 आया, तो 40 यूनिट के अनुसार काम करना होगा। तो एक और बताइए, पहला दिन ए बी ये ऐसे किया, फिर जब इसका पहला दिन 3 दिन तक इसका बारी आया, फिर 3 दिन सेम आया, फिर अगला तीसरा दिन अगर देखेंगे तो हमको 40 ही पढ़ाना, तो सिर्फ ए बी ले लीजिए, ठीक है। ए का मतलब 4, इसका मतलब 4 4 4 8, ठीक है, 8 यूनिट जोड़ दिए, कितना हो गया 38 यूनिट हो गया। बच कितना गया 2 यूनिट, 40 यूनिट पुराना है, बच कितना गया 2 यूनिट हो गया। और ये बताइए टोटल यूनिट कितना है, ये टोटल कितना है 7 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 2/7 बच जाएगा, ये 2 यूनिट बचा, ये सब टोटल 7 यूनिट है, ठीक है। अब वो 40 यूनिट पुराना है, 38 यूनिट दिया हुआ है, 2 यूनिट ले लीजिए 40 यूनिट, लेकिन पुराना था कितना टोटल 7 यूनिट, ठीक है। और पहले से कितना आया है 8 जोड़े हैं, 8 जोड़े हैं, इसका 8 हो जाएगा। तो क्या टोटल कितना दिन काम हुआ 8 × 2/7 दिन में काम पूरा होगा, तो ये आंसर ये होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओ इस वृत्त का केंद्र है, जो ये वृत्त बनेगा, ठीक है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा Q को
स्पर्श रेखा वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू 24 है, ओ क्यू 10 है, तो ओ पी का मान क्या होगा? ठीक है, एक वृत्त मान लेते हैं जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, अब बोल रहा है पी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। पी बिंदु से बाहर से स्पर्श रेखा खींचा गया है जो वृत्त को क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। क्यू बिंदु पर स्पर्श किया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पी क्यू 24 है, तो पी क्यू 24 हो जाएगा। और बोला है कि ओ क्यू यहां से केंद्र से जोड़ दिया। ठीक है, ओ क्यू 10 है, 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये इसको मिला दीजिए। तो बोला कि ओपी, ओ से यहां तक दूरी। ठीक है, या ई 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलती है तो 90 डिग्री कौन बनाती है? 90 डिग्री का कौन बनाती है? ठीक है, ये 90 डिग्री कौन होगा? 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। ठीक है, आप देखते होंगे जब त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री के सामने का भुजा ये 90 डिग्री होता है, इसका सामने कर्ण होता है। इसको आप आधार मानते हैं, इसको आप लंब मानते हैं ना। तो इसको देखिए, तो कर्ण क्या होता है? ये दोनों भुजा का योग, स्क्वायर का योग। देख लीजिए, तो ओपी निकालना है तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये दोनों का स्क्वायर 24 का स्क्वायर अब प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, दोनों जोड़िएगा 676 होगा। 676 का रूट हटाइएगा तो 26 होगा। तो इसका ओपी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो निकालने में तो ओपी ही बोल रहा है, तो 26 सेंटीमीटर होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसके और इसके बीच मध्य अनुपाती और इसके उसके बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा? ठीक है, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती। तो एक बात, मध्य अनुपाती क्या होता है? मध्य अनुपाती होता है कि दोनों संख्या का रूट के अंदर गुना, रूट के अंदर दोनों संख्या का गुना करती है। लेकिन इसमें पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। इसका पॉइंट उड़ाएगा तो 10 होगा, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो 10 होगा। ठीक है, अब 16 का रूट के हटाइएगा ना 4 होता है, 36 का रूट हटाइएगा 6 होता है। ठीक है, ये 10 2 10 है, तो रूट के अंदर बाहर निकालें तो 1 निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 24 को 10 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2.4। ठीक है, ये आपका मध्य अनुपाती हुआ। क्या हुआ? मध्यानुपाती। ये आपका मध्यानुपाती हो गया। तृतीय अनुपाती क्या होता है? 5 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। ठीक है, बड़ा यहाँ दे रही है, और फिर जो संख्या लिखिए इसी संख्या को यहाँ लिख दिया इंटू एक्स। ये आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा। तो होता क्या है, ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना होता है। ठीक है, तो 88 64 हो जाएगा बराबर 5x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 64/5, 12 पंजे 60, 4 बच गया, पॉइंट 40। तो ये हो गया, इतना हो गया। इसका आपका ये हो गया, क्या हो गया? ये आपका हो गया तृतीय अनुपाती। ये आपका तृतीय अनुपात हो गया, ये मध्य अनुपाती हो गया। बड़ा इसका अनुपात निकाले। पहले मध्य अनुपाती क्या है? उतना हो गया, इसका बटे तृतीय अनुपाती 12.8 हो गया। इसका पॉइंट बढ़ाइए, दोनों का पॉइंट उड़ गया। दोनों इधर एक ही अंक है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखिए कितना घटेगा? 12 हो गया, ये आपका 64 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 32 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 16 हो गया। तो 3:16 हो जाएगा। तो 3:16 है कहीं, तो 3:16 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। साइन 30 और कॉस 60 इंटू ऐसे दिया हुआ है, दोनों निकालना है। साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, और कहता कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ठीक है, माइनस कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। 1/4 हो जाएगा। रूट सटे गुना होगा तो रूट उड़ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? घटाइएगा तो -2/4 हो जाएगा, -2/4 हो जाएगा। काटिए 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो -1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 या कॉस 60 ये मान होता है। तो साइन 30 देख लीजिए, सब 30 है तो साइन 30 हो जाएगा। लेकिन माइनस में आया तो माइनस वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% के क्रमिक छूट पर बेचने पर
44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। ठीक है, इतना छूट दिया जाता है, देने पर इतना का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता तो शुद्ध लाभ क्या होता? अच्छा एक बताइए, आपको पता होना चाहिए कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर दिया जाता है, छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। माना कि अंकित मूल्य x मान लीजिए, ठीक है, और क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य लिख दिए और छूट कितना दिया? इतना %। ठीक है, तो इसका 100 में से 10 चल गया तो 90 बचेगा, और 100 में से 20 चल गया तो 80 हो जाएगा। लाभ कितना बता रहा है? 44%। 100% होता है क्रय मूल्य, 44% लाभ है तो 144 हो जाएगा। काटिए, इधर कट गया, इधर कट गया, कटेगा 8 मिनट, 8 एक 8 कट जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 814, हाँ कट जाएगा। 8 एक 8 हो गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा, 6 और 0 64 हो गया, 8 64, 18 हो गया, इधर काटिए 9 से 2 से, 9 से 18 हो जाएगा। तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा, और 100 गुना 2 200 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200। 200 आपका क्या है? अंकित मूल्य है। 200 आपका कितना निकला? अंकित मूल्य। बोला कि इसी पर 15% की छूट दिया जाए, तो 15% का छूट मतलब 100 में 15 गया, 85 बचा, तो 85 बटे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, तो दोनों कितना हो गया? गुना कीजिए तो 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो बोला शुद्ध लाभ क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य 170 हुआ, आपका क्रय मूल्य माने कितना थे? 100 माने थे, आपको 100 में खरीदे, 170 में बेचे, लाभ कितना हुआ? 70%। दिख रहा है 70% जाते हैं, तो ये 70% लाभ होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? यदि समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल x² और y² है, ठीक है, तो बोला ई एफ बराबर इतना है, तो बी सी का मान निकाले। एक त्रिभुज बनाते हैं, दो को, जो नाम बता रहा है, 2 त्रिभुज बना लिए। ये त्रिभुज एक ए बी सी है, ए बी सी, दूसरा डी ई एफ है, डी ई एफ है, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या? x² हो गया, इसका कितना हो जाएगा? y², इसका y² हो गया, ठीक है। अब बड़ा ई एफ बराबर ए है, ठीक है, तो बड़ा बी सी का मान निकाले, ठीक है। एक नियम होता है कि पहला से क्षेत्र, पहला इस मतलब वर्ग का, एक काम कीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल होता क्या है पता है? किसी भी भुजा का स्क्वायर, कोई भी तीनों में से कोई भी भुजा का स्क्वायर, बस अगर इसका भुजा लेते इसका भुजा लीजिए, इसका भुजा लिए थे ये भुजा लीजिए, इसका लिए थे ये लिखिए, ऐसा होना चाहिए। किसी भी भुजा का स्क्वायर है, हम ये दोनों निकाल रहे हैं, तो बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर लिख दीजिए, इसका कितना लिख दीजिए? ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दिया हुआ कितना है? ए बी सी का क्षेत्रफल x², इसका y² बराबर बी सी का स्क्वायर और a², ठीक है। अब गौर कीजिए, x² y² बराबर bc² बटे a²। अगर आप देखिएगा तो अब दोनों सब का स्क्वायर उड़ा दीजिए, x बटे y हो जाएगा बराबर bc बटे a हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, तो x a हो जाएगा और ये y bc हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है? bc, तो bc बराबर क्या हो जाएगा? x a बटे y, इसका आंसर x a बटे y होगा, x a बटे y हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? एक परीक्षा में, एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत इतना दिया था, ठीक है। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 ले दिए गए थे। तो कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या है? तो पहले देख लीजिए 25 छात्रों का कुल योग कितना होता है, औसत अंकों का कुल योग कितना होता है? 25 छात्र है, औसत 19 है, तो गुना कर दीजिए, 25 गुना 19, तो 25 गुना 19, 9 25 45, 5 बाकी रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 5 2 5 7 475, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 475, ये हो गया, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए, 475 हो गया, आपको लेना क्या था? 14 और 15, तो 14 और 15 ले लीजिए। अब गलती से क्या ले लिए? 18 19 ले लिए, तो इसको घटाना होगा, गलती से ले लिए तो घटा दीजिए। अब बटे कुल संख्या कितना है? 25 है, तो 25 लिख दीजिए, 475 हो गया,
ये देखिए इस कितना हो गया, 14 28 29 29 हो गया। ये कितना हो गया, 9 9 8 8 17 7 बाकी रहा 137 हो गया। अब बटे 25 हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 37 है तो 8 ज़्यादा हो गया, तो 475 में 8 घटा दीजिए, बटे 25 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 75 में 5 चल गया तो 7 476 हो जाएगा। ठीक है, 76 ना, 466 हो जाएगा, 66 67, अरे यार 467 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर से जाएगा, 5 इधर से, 8 बढ़ाना है, बटे 25 हो जाएगा। तो खिलाइए 25 से भाग दीजिए 467 में, एक बार में 25, एक हो गया, 217 हो गया। अब 8 बार में 200 होता है, 18 पॉइंट कुछ होना चाहिए, तो 18 पॉइंट कुछ तो इक्के को होता है, उतना गुना भाग क्यों करना है, तो ये आंसर हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बड़ा, x एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस k पे पावर -1 बराबर -2 है, तो बड़ा इसका मान निकालें। k है और ये पावर -1 बटे बराबर -2 है। ठीक है, तो पावर में जब कोई भी संख्या पे पावर माइनस आता है तो अंक बदल जाता है, मतलब अंक पलट जाता है। ठीक है, बेस पलट जाता है। तो ये k है तो 1 बटे k हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो कुछ संख्या रहता है ना 1, तो k बटे a है, अब बाद में पलट देंगे, k है बटे a है तो बाद में पलट देंगे, 1 बटे k हो जाएगा। जब संख्या के पावर रहता है ना, जब माइनस पावर आता है तो अगर पलट दीजिएगा बेस, ये बेस ही है, बेस पे ही पावर, इस पे पावर, बेस पलट दिया तो पावर उड़ जाए, मतलब पावर प्लस में बदल जाता है, तो माइनस हो जाएगा प्लस में बदल गया। ठीक है, बराबर -2 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर हो गया +1 बराबर -2 बटे k। ठीक है, तो k स्क्वायर +1, इसको इससे गुना होगा तो +2k हो जाएगा, इससे गुना होगा तो -2k होगा, और ये बराबर के अंदर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, k स्क्वायर +2k +1 बराबर 0 हो गया, तो k स्क्वायर +k +1। ठीक है, इसमें k कॉमन ले लीजिए, तो k +1, इसमें को एक कॉमन ले लीजिए, k +1, ये दोनों इतना समान है तो क्या हो गया, k +1 बराबर 0, तो k बराबर -1 आया। अब इसमें बैठा दिए, क्या है, k स्क्वायर +4k -2 बटे k स्क्वायर +k -5। ठीक है, k का मान क्या, -1 है, तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 ही होगा। अब प्लस ये गुना, k के साथ गुना होगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 4 -2, k का मान 1 होता, इस -1 है तो स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी फिर माइनस होगा, अब -5 होगा। ठीक है, 1 - 6 बटे 1 - 6, 5 1 6। ठीक है, कितना हो गया, -5 बटे -5, ये दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। संख्या बड़ा है 8 81 87 को 8 से भाग दिया तो फल क्या होगा, तो बच्चा वाला सवाल है, लेकिन पूछा गया तो हम जवाब देते हैं। 81 27 हो गया, एक बार में 8 हो गया, कट गया, एक अंक डबल अंक उतरा तो 12 हो गया, तो एक बार में 8 4 हो गया, 47 हो गया, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 7 बच जाएगा, तो इसका आंसर 7 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु का ढाल की त्रिज्या क्या है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो एक बात जान लीजिए, जब भी कोई भी आकृति से कोई आकृति में ढाला जाता है, बनाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाता है, तो समझ जाइए दोनों आकृति का आयतन निकलेगा। किसी प्रकार का आकृति रहे, चाहे गोला रहे, वृत्त रहे, शंकु रहे, मतलब त्रिभुज रहे, कुछ भी रहे, अगर एक आकृति दूसरी आकृति में बदला जा रहा है तो समझिए उसका आयतन निकलेगा। क्लियर है? समझ गए? तो क्या बड़ा है, अर्धगोला का आयतन, इतना अर्धगोला दिया हुआ त्रिज्या, अब बदला किसमें है, शंकु, तो दोनों का आयतन निकालिए। दो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr3। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, ये होता है। ठीक है, 2/3 हो गया, पाई का पाई रहने दीजिए, और r इसमें क्या दिया, 4 सेंटीमीटर दिया, 4 का क्यू कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, पाई का पाई रहने दीजिए, r का इसमें r क्या दिया हुआ है, इसमें r दिया हुआ है, नहीं दिया, त्रिज्या निकालने पड़ रहा है। ठीक है, इसका छोड़ दीजिए, ऊंचाई दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, 72 लिख दीजिए, 3 3 कट गया, पाई पाई कट गया,
अब ये 4 का क्यों होता है 64 गुना 2 बराबर आर स्क्वायर गुना 72, ये होगा जो काटिए 2 बार में तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64/36, तो आर बराबर क्या होगा इसका रूट उड़ाइए 64/36, 64 का 8 होगा, 36 का 6 होगा, तो काटिए 4 3 4/3, ये आपका क्या आया है त्रिज्या आया है, इसको भाग में दीजिएगा तो 1 होगा, 1 चल गया 10 हो गया, तो 3 हो गया, ये होगा, ये आंसर होगा 1.33, ये आंसर हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, 6 वर्षों में ब्याज और उधार दी गई राशि में से राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है, तो बोला उधार दी गई राशि क्या है। ठीक है, तो ब्याज से उधार दी गई राशि इतना अधिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है एक बात बताइए, मतलब ये ब्याज निकल रहा है, तो एक बताइए ये आपका दर दिया हुआ है, ये आपका समय दिया हुआ है, तो मूलधन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है ना। तो मूलधन x मान लीजिए, समय आपका कितना दिया हुआ है 6 वर्ष बोल रहा है, और कहता है दर कितना 25% बटे 100 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 6 वर्षों में ब्याज जो है उधार दी गई राशि से इतना रुपया अधिक हो जाती है, जितना उधार दिया है उससे अधिक ब्याज हो जाता है। ठीक है, तो पहले उधार कितना दिया x दिया है, ब्याज कितना हो जाए 360 रुपये अधिक, तो जोड़ दिए इसके साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको काटिए, कितना हो गया 4 2 3 3x/2 बराबर x + 360। ठीक है, दोनों क्रॉस कीजिए, 3x बराबर 2x + 720, ये दोनों 3x में 2x चल गया बराबर 720, तो x बराबर कितना हो जाएगा 720। और आपको x क्या माने हैं मूलधन, तो आंसर मूलधन होगा, उधार लिए राशि। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, कि सब राज्य का दिया हुआ है, बोला कि अब बोल रहा है कि केरल के अनुसार इसका कोण क्या होगा। ठीक है, पहले देखिए अगर गोला बनाया जाता है, गोला का टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये स्टील के उत्पादन के बारे में बताया गया 360 डिग्री होता है। तो देखिए 180 हो गया, 180 हो गया, टोटल कितना है इधर 200 हो गया, फिर 160 हो गया, फिर कितना 220 हो गया, और फिर 240 हो गया, तो जोड़ दीजिए 0 हो गया, 814 4 18 2 20 के 0 बगैरह 2 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया 2 10 1000 हो गया, 1000 हो गया। तो टोटल मिला के 1000 हुआ है। टोटल कितना होता है 360 डिग्री त्रिभुज, अगर गोला देखो पूरा मुड़ता है 360 डिग्री होता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ 1000 के बराबर जो है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि केरल के द्वारा केरल कितना है 200, तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 बटे 1000 गुना 200 हो जाएगा, तो 205 1000 हो गया। इसको काटिए कितना हो जाएगा 7 5 35, 2 बजे 1 बज गया, इधर चल गया 20 72, तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो इसका आंसर 72 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोला, x + 1/x का मान ये दिया हुआ है, x + 1/x का मान क्या दिया हुआ है 5√2। ठीक है, तो बड़ा इसका मान निकालें, इसका मान निकालें, तो इसके बराबर होता है a⁴ माइनस इतना 4a² - 2। ठीक है, a⁴ प्लस 4a² - 2 ये होता है सूत्र होता है। ठीक है, तो a⁴ ये आपका होता है, तो आपको करना क्या है, अब एक बात बताइए a का मान क्या दिया हुआ, अगर इस सूत्र कैसे काम करता है पता है, इसके बराबर अगर आपका a आया है तो इसके बराबर ये होगा, और ये होता है, लेकिन ये वाला ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, समझ गए? ये सूत्र होता है, ये आपका सूत्र याद कर लीजिएगा,
तो क्या इसका बराबर क्या होता है, ए पे पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 ये होता है। ए का मान इतना कितना देगा, 5√2 है, इस पे पावर 4 हो गया, ठीक है, और इस पे क्या 5√2 पे स्क्वायर भी हो गया, अब प्लस 2 हो गया। अब 5 का देखिएगा तो 5 गुना इसको ऐसे ऐसे कीजिएगा, 5 पावर है कितना, 25 25 25 25 625 हो गया, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 में 2 हो जाएगा, ये 2 तो गुना 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो √2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 एक 2500 हो जाएगा। अब माइनस 25 हो गया 100 और गुना 200 हो जाएगा, प्लस 2 कितना, 2500 में 200 गया 2300 बचा, 2300 और प्लस 2 तो 2302 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2302। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है, तो बोला यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या है। एक बार जान लीजिए, क्रय मूल्य माना है कि क्रय मूल्य x हो जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x इंटू 100% होता है, प्लस 15 है तो 115 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। बोला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, ठीक है, लाभ हो रहा है, अगर लाभ दिखा रहा है तो पहले विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य कितना, 115 x बटे 100 माइनस x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये दोनों घटाएगा तो ये दोनों 100 हो जाएगा, 100 में 115 चल गया तो कितना हो गया, 15 बटे 100 हो जाएगा, बराबर 1200 हो जाएगा। 15 8 20 से 120 गुना 8 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। x बराबर 8000 कितना है, क्रय मूल्य है, बोला विक्रय मूल्य निकाल, विक्रय मूल्य क्या है, 15% लाभ के साथ, तो 8000 है, 15% लाभ, तो मतलब 100 प्लस 15 115 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो काटिए, अब गुना कीजिए, 5 8 40 जीरो बाकी 4 8 4 12 2 बाकी 1 8 1 9 920 एक जीरो बचा हुआ था इसका, तो 92 हो जाएगा, का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 92 होगा। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।